हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू अवर क्लास 8th स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल नंबर 1 to 4 किए थे प्रोपोर्शनल रीजनिंग से, पेज नंबर 162। आज हम लोग करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एग्जांपल 5, मेजर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। देखिए ये जो क्वेश्चन है वैसे एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, आपके क्लासरूम में जो भी बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, वो एक मेजरिंग स्केल ले लेना है। ओके, मेजरिंग टेप भी आता है। मेजरिंग स्केल लेकर के आपको अपने ब्लैक बोर्ड का जो विड्थ और जो हाइट है वो मेजर करना है। ओके, और उसका रेशियो बताना है, विड्थ का रेशियो बताना है हाइट के साथ। अभी विड्थ पहले दिया है तो विड्थ पहले लेना है और हाइट को बाद में लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा मेजरमेंट लिखा है। सपोज अगर मैं विड्थ का मेजरमेंट लेती हूँ, राइट, मींस लेफ्ट टू राइट। ओके, आपको जब विड्थ मेजर करोगे तो आपको लेफ्ट टू राइट मेजरमेंट लेना है, तो वो आ रहा है 300 सेंटीमीटर। और जब मैं हाइट का मेजरमेंट ले रही हूँ, मींस टॉप टू बॉटम, तो वो आ रहा है 120 सेंटीमीटर। ये आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ओके, अब हमें निकालना है रेशियो। रेशियो किसका निकालना है? विड्थ इज टू हाइट। तो देखिए विड्थ कितना है? 300 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 120 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना मींस इसे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया था। अब देखिए 300 सेंटीमीटर को हमें न्यूमरेटर में लेना है और 120 सेंटीमीटर को डिनोमिनेटर में लेना है। ओके, वैसे मैंने आपको बताया था कि आप इन दोनों नंबरों का HCF निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर उससे इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट रिड्यूस करके मिल जाएगा। बट देखिए हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हुआ, 0 से 0 कट हो गया। अभी देखिए 30 एंड 12, राइट, इसको मैं किससे कर सकती हूँ? 6 से। 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12। अब इसके बाद 5 और 2, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मेरा रेशियो कितना आ जाएगा? 5:2। ये देखिए 5/2, इसको मैं लिख सकती हूँ 5:2। तो ये जो रेशियो आ गया, विड्थ का रेशियो आ गया हाइट के साथ, कितना आ गया? 5:2। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नाउ वी विल डू एग्जांपल नंबर 6। When Nilima was 3 years old, her mother's age was 10 times her age. देखिए नीलिमा एक गर्ल है जो कि 3 years old है। तो जब वो 3 years old है तब उसकी मदर की जो एज है वो उसकी एज का 10 टाइम्स है। तो देखिए अगर नीलिमा 3 years old है और उसकी मदर की एज उससे 10 टाइम्स है, मीन्स 3 10s are 30। मदर का एज कितना हो गया? 30। What is the ratio of नीलिमा's age to her mother's age? सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें नीलिमा की एज का रेशियो बताना है मदर की एज के साथ। मींस नीलिमा की एज 3 है और मदर की एज 30 है। 3:30 का रेशियो बताना है। एंड नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस व्हेन नीलिमा इज 12 years old। अब अगर नीलिमा 12 years old हो तो उनकी एजेस का रेशियो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे नीलिमा 3 years old थी, अभी नीलिमा की एज कितनी बताई है? 12 years। मींस यहाँ पे 3 में कितना ऐड कर दिया है? 9। 3 में 9 ऐड हुआ है, मींस 9 years लेटर की बात हो रही है। तो यही 9 years जो है वो नीलिमा की मदर की एज में भी ऐड होंगे। मींस अगर मदर की प्रेजेंट एज 30 है तो 9 years मदर की एज में भी ऐड हो जाएंगे। मदर की एज कितनी हो जाएगी? 39। तो हमें किसका रेशियो बताना है? 12:39 का रेशियो हमें बताना है। ओके, सो लेट्स डू द सॉल्यूशन। नीलिमा एज 3 years, मदर्स एज उन्होंने क्या कहा था? नीलिमा की एज का 10 टाइम्स, मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो गया? 30 years, राइट। नीलिमा की एज 3 years, मदर का एज 30 years। अब रेशियो बताना है नीलिमा एज टू हर मदर्स एज, यानी कि यहाँ नीलिमा
इज टू मदर। देखिए ये हो गया आपका 3 इयर्स और ये हो गया आपका 30 इयर्स। अब हमें इसे रिड्यूस करना है यार, यस 3/30 इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 3/30 तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30। 1:10, 1:10 का रेशियो आया है। नीलिमा की एज जब 3 इयर्स थी और उसकी मदर की एज 30 इयर्स थी, तो उन दोनों की एज का रेशियो क्या था, 1:10 का रेशियो था। ओके, अब देखिए, अब उन्होंने बोला है what would be the ratio of their ages when नीलिमा is 12 years old। मीन्स अभी देखिए नीलिमा की एज कितनी हो गई है, नीलिमा एज कितनी हो गई है, 12 इयर्स। तो जब नीलिमा की एज 3 इयर्स से 12 इयर्स हो गई है, मीन्स कितने इयर्स ऐड हुए हैं, 9 इयर्स। 9 इयर्स लेटर की बात हो रही है, तो यही 9 इयर्स हमें मदर की एज में भी ऐड करने पड़ेंगे। तो देखिए मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज 30 + 9 39 इयर्स। ओके, देखिए सेम नंबर सेम रेशियो से नंबर से इंक्रीज होगा। ओके, अब हमें रेशियो बताना है। ओके, यहां पे आप ले लीजिए नीलिमा और यहां पे ले लीजिए मदर, राइट। तो 12:39, राइट। अब इसे करना है सिंप्लीफाई, रिड्यूस करना है, इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 12/39 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4:13। तो रेशियो क्या आया है, 4:13। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, वुड इट रिमेन द सेम, क्या रेशियो, एज का रेशियो क्या सेम है। तो ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है कि रेशियो जो है वो सेम हो। रेशियो सेम नहीं है, पहले 1:10 का रेशियो था और अभी रेशियो क्या हो गया, 4:13 का रेशियो हो गया है। सो इट वुड नॉट रिमेन द सेम। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको आगे भी फ्यूचर में भी हेल्प करते हैं और ये आपको एग्जाम में भी आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे, तो इन्हें अच्छे से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या कहा है, fill in the missing numbers for the following ratio that are proportional to 14:21। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ रेशियोज दिए हैं, राइट, रेशियोज दिए हैं और कहा है कि ये जो रेशियो है वो 14:21 के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शन का मीनिंग हमने समझा था कि जब दो रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तो जब हम उनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो वो सेम आता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेशियो हैं ये प्रोपोर्शन में है। और जब भी हम रेशियो प्रोपोर्शन देखते हैं, दो रेशियो का प्रोपोर्शन देखते हैं कि ये सेम है या नहीं, तो दोनों रेशियो सेम फैक्टर से इंक्रीज होते हैं, सेम फैक्टर से डिक्रीज होते हैं, राइट। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उन्हें समझ आ जाएगा प्रोपोर्शन का। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ हमें रेशियो दिया है 14:21 और यहाँ पे हमें दूसरे रेशियो जो इसके प्रोपोर्शन में है उसका हमें सेकंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 42, और हमें फर्स्ट पार्ट बताना है। तो हम देखेंगे 21 से 42 का क्या रिलेशन है। ओके, सो हम देख रहे हैं 21 2 टाइम्स है 42। ओके, 21 2 जा 42 मीन्स 21 को 2 फैक्टर से इंक्रीज किया जा रहा है, राइट। 21 मल्टीप्लाई बाय 2, तभी आपको 21 2 जा 42 मिल रहा है। तो यहाँ हम 14 को भी किससे करेंगे, 2 ही फैक्टर होगा। ओके, 14 2 जा 28, 14 को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 14 2 जा 28। ओके, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 21 मल्टीप्लाई बाय 2, then you get 42, so that's why 14 multiply by 2, then you will get 28. Okay, so 28:42। और जब आप इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो आपको सेम रेशियो ही मिलने वाला है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिया है 6:2 और यहाँ हमें नंबर बताना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 14 से 6,
यानी कि 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 6 आया होगा। तो ये तो हमें पता है कि 14 का मल्टीप्लाई अगर एक इंटीजर के साथ होता तो 14 से बिगर ही नंबर आता। अगर 1 से करते तो 14 1 जा 14, 14 को 2 से करते तो 14 2 जा 20, मीन्स बिगर ही नंबर आता। तो हो सकता है यहाँ किसी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो। ओके, तो जब हम इस तरीके से नहीं निकाल पाते तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज 14 को एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, x से मल्टीप्लाई किया। ओके, तब हमें क्या मिला 6। ओके, अब देखिए 14 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, ये जो 14 मल्टीप्लाई में ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे, इसे जब हम रिड्यूस करेंगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, हमें क्या मिल रहा है 3/7। मीन्स इस 14 का मल्टीप्लाई 3/7 के साथ हुआ है, तब जाके आपको क्या मिला है 6। ये देखिए 7 2 जा 14, 2 3 जा 6। ये आपको करके भी दिखा देती हूँ। देखिए 14 का मल्टीप्लाई हुआ है 3/7 के साथ, 7 2 जा 14 एंड 2 3 जा 6, राइट। अब देखिए यही हमें 21 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3/7 के साथ। ओके, सेम फैक्टर से, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 9। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। अब देखिए 2 डैश यहाँ पे हमें बताना है, तो देखिए 2 से 14, 2 7 जा 14, राइट, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 14 को किससे डिवाइड किया गया है, 7 से, तब आपको आंसर मिल रहा है 2। तो आपको 21 को भी किससे डिवाइड करना है, 7 से, 7 3 जा 21, तब आपको आंसर मिल रहा है 3। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 3, 2:3। तो ये हमें क्वेश्चन दिया था, ये रेशियो और ये जो इसके प्रोपोर्शनल में है ये हमें बताने थे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। आज की हमारी वीडियो में हमने सारे एग्जांपल्स हमारे अब फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, आपका नेक्स्ट दिया हुआ है फिल्टर कॉफी का, आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस।